हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास हमने देखा था फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है, फोल्डर स्ट्रक्चर का यूज क्या है, नोट पैकेज मैनेजर डॉट जेसन का यूज क्या है। चलो ओपन करते हैं। टुडे ओपन करते हैं इसे हम VS कोड में। राइट क्लिक, ओपन विथ कोड, ओपन इन VS कोड। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट का यूज कैसे किया जाता है, कंपोनेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। चलो ओपन करते हैं। क्रिएट नोट इसमें न्यू फोल्डर, ओके यहीं पे क्रिएट करते हैं। ओपन विथ नोटपैड। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट पहले तो कंपोनेंट क्या है, पहले जानो रिएक्ट इज components based डेवलपमेंट। रिएक्ट जो होता है कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस है, जिसमें हम कंपोनेंट से मतलब कंपोनेंट क्रिएट करके डेवलप कर सकते हैं। कंपोनेंट, अब व्हाट इज कंपोनेंट, component is nothing but a part of a web page, a small part of web page। तुम सीधे सब कह सकते हो कंपोनेंट क्या है, जो वेब पेज होता है उसका छोटा छोटा पार्ट हो जो होता है ना, उसे हम कंपोनेंट कहते हैं। लाइक जैसे हम यहाँ पे क्रोम ओपन करते हैं, ओपन इट क्रोम and go to React.js ऑफिशियल वेबसाइट और React.js और मे भी ट्विटर, React.js। ओके डन, ओपन इट एंड हम इसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, फुल स्क्रीन स्निप। ओके यहाँ पे देखो कंपोनेंट क्या है, स्क्रैच ठीक है। अब देखो कंपोनेंट इसमें क्या क्या है। ये जो एक नैब बार है, नैब बार एक कंपोनेंट है, नैब बार एक कंपोनेंट है जिसमें एक कंपोनेंट हो गए, जिसमें इसको भी हम अलग कंपोनेंट में बांट सकते हैं, इसको भी हम अलग कंपोनेंट बोल सकते हैं। नैब इनसाइड नैब बार, लेकर देखो यहाँ पे नैब बार है, नैब बार हो गया मेन कंपोनेंट। इनसाइड नैब बार इसमें आ जाएगा तुम्हें सर्च बॉक्स एक कंपोनेंट, और उसके बाद आ जाएगा लिंक एक कंपोनेंट, उसके बाद आ जाएगा जो रहेगा ड्रॉप डाउन अनदर कंपोनेंट। मतलब कंपोनेंट के अंदर हम कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये मेन कंपोनेंट ये हो गया, उसमें सर्च बॉक्स अलग कंपोनेंट, लिंक अलग कंपोनेंट, ड्रॉप डाउन अलग कंपोनेंट हो गया। नैब बार में ये कंपोनेंट है। उसके बाद चलो देखते हैं और क्या, ये अलग कंपोनेंट हो गया और ये अलग कंपोनेंट हो गया, ये अलग कंपोनेंट। और ये जो है ये लेट्स सपोज दिस इज होम पेज, ये होम पेज है, होम पेज अलग कंपोनेंट हो गया। ये जो होम पेज है, 1 सेकंड कलर चेंज कर देते हैं, ये होम पेज अलग कंपोनेंट हो गया। दिस इज अ होम पेज, दिस इज अ होम पेज, ये अलग कंपोनेंट हो गया। और उसके बाद ये जो यहाँ पे नीचे में देख रहे हो व्हाइट, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है जिसमें ये मतलब कार्ड 3 कार्ड लेआउट है, ये एक
ये टोटली एक कंपोनेंट है जिसमें ये एक कंपोनेंट, ये एक कार्ड हो गया, ये सेकेंड कार्ड हो गया, ये थर्ड कार्ड हो गया, ये सब जितना भी है सब कंपोनेंट है। इसीलिए रिएक्ट को बोला जाता है रिएक्ट इज अ कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। A component is nothing but a small part of UI, a small part of web page or UI is called component, is called components, like navbar, like navbar एक कंपोनेंट हो गया, कार्ड एक कंपोनेंट हो गया, और उसके बाद होम पेज एक कंपोनेंट हो गया, होम एक कंपोनेंट हो गया, फुटर अनदर कंपोनेंट हो गया, एंड सो मल्टीपल कंपोनेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। कंपोनेंट कितने टाइप का होता है? हम लोग यूज करते हैं 2 टाइप का कंपोनेंट। एक कंपोनेंट होता है फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल लेवल कंपोनेंट, एक क्लास लेवल कंपोनेंट। फंक्शनल लेवल कंपोनेंट को हम टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल लेवल कंपोनेंट्स एंड इसी को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट मार दो कंट्रोल से। ये हो गया क्लास लेवल कंपोनेंट। क्लास लेवल कंपोनेंट। अब फंक्शनल कंपोनेंट को हम स्टेटलेस कंपोनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टेट नहीं होता। स्टेटलेस कंपोनेंट स्टेटलेस कंपोनेंट बोलते हैं, और क्लास लेवल कंपोनेंट को स्टेटफुल कंपोनेंट बोलते हैं, और स्टेटफुल कंपोनेंट बोलते हैं। इसको स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेटलेस कंपोनेंट बोलते हैं, इसको स्टेटफुल कंपोनेंट बोलते हैं। क्लास लेवल कंपोनेंट में स्टेट रहता है, जबकि फंक्शनल लेवल कंपोनेंट में स्टेट नहीं रहता है। अब स्टेट क्या है वो लोग हम आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। स्टेट क्या है, प्रॉप्स क्या है, क्लास लेवल कंपोनेंट, हाउ टू क्रिएट फंक्शनल लेवल कंपोनेंट, हाउ टू क्रिएट क्लास लेवल कंपोनेंट, और हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट क्रिएट कैसे करें। कंपोनेंट क्रिएट करने को एक सिंपल जावा स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर दो, दिस इज नोन एज कंपोनेंट। कैसे क्रिएट करते हैं चलो देखते हैं। कैसे क्रिएट करना है देखते हैं। आओ नाउ गो टू एडिटर, एडिटर में जाते हैं, उसके बाद एसआरसी फोल्डर ओपन करते हैं। इनसाइड एसआरसी हम न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, लाइक कंपोनेंट फाइल। तो वैसे भी लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पे सीधा जावा स्क्रिप्ट का फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो card.js क्रिएट कर लिया, ये हो गया कंपोनेंट। लेकिन इसमें जो है ना, यहाँ इतना फाइल है, ये इसमें कार्ड आप खोजना मतलब ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे हम card.js क्रिएट किए हैं। इसीलिए सबसे अच्छा रहता है जो यहाँ पे राइट क्लिक इन एसआरसी, राइट क्लिक, न्यू क्रिएट न्यू फोल्डर कॉल्ड कंपोनेंट। न्यू फोल्डर का नाम दे देंगे कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए। अब कार्ड जो जेएस का जो क्रिएट किया है उसको हम कंपोनेंट में दे देंगे, इसमें मूव कर देंगे, इसमें मूव कर दिए। अब हम कंपोनेंट में इसलिए क्रिएट किए, इसमें जो अब हम जो भी क्रिएट करेंगे ना, सब कुछ इसी में क्रिएट करें, मतलब कंपोनेंट इसी में जो भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे इसी में क्रिएट करेंगे, जो इजी वे से कभी भी ढूंढने जाए तो यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं नैप बार के लिए। न्यू फोल्डर कॉल्ड नैप बार। इनसाइड नैप बार क्रिएट करते हैं नैप बार न्यू फाइल navbar.js। तुम वैसे भी क्रिएट कर सकते हो, ये कंपोनेंट फोल्डर में हम इसलिए सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि बाद में जैसे नैप बार, इसमें नैप बार के लिए CSS भी क्रिएट करना पड़ेगा।
तो CSS के क्रिएट करने के लिए फिर से हम इसमें जाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा फाइल गैदरिंग हो जाएगा, इसलिए हम नैपबार के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लिए जिसमें CSS भी क्रिएट कर लेंगे और नैपबार का कंपोनेंट भी क्रिएट कर लेंगे। जैसे navbar.js सिंपल JS फाइल क्रिएट किए, navbar.js एक कंपोनेंट हो गया। अब कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है तो पहले बता देते फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, उसके बाद पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास बेस्ड लेवल कंपोनेंट फुल पूरा नॉलेज उसमें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट कैसे हैंडल करना है, स्टेट कैसे डिफाइन करना है। और पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट में पहले पढ़ेंगे स्टेट प्रोप्स क्या है, स्टेट कैसे यूज करते हैं, प्रोप्स कैसे यूज करते हैं, राउटिंग क्या होता है, कैसे करते हैं क्लास लेवल कंपोनेंट। उसके बाद हम लोग फंक्शनल लेवल कंपोनेंट में जाएंगे तो राउटिंग देखेंगे, स्टेट देखेंगे, प्रोप्स देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कैसे क्या करना है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा कैसे ट्रांसफर करना है, और दूसरे कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे ट्रांसफर करना है, ये सब देखेंगे। तो चलो पहले हम दिखाते हैं फंक्शनल लेवल कंपोनेंट। फंक्शनल लेवल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। पहले रिएक्ट मॉड्यूल, रिएक्ट लाइब्रेरी मॉड्यूल इंस्टॉल इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे लेट डालो या कॉन्स्ट डालो, कोई दिक्कत नहीं रहता है, तुम लेट डालो, कॉन्स्ट डालो, भैर डालो, कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हम कुछ भी यूज करते हैं। अब लेट नैब बार इज इक्वल टू 1 एरो फंक्शन, जावास्क्रिप्ट ES6 का एरो फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। एरो फंक्शन, इनसाइड एरो फंक्शन हम रिटर्न स्टेटमेंट देंगे, इनसाइड रिटर्न स्टेटमेंट स्क्वायर ब्रैकेट डालने के बाद इसको अति कर दे इनसाइड। जब इसमें जो है ना रिटर्न करने के बाद तुम H2 टैग डायरेक्टली लिखोगे, ये मे बी एरर दे देगा और समथिंग एल्स आएगा, जैसे वेलकम टू कंपोनेंट, वेलकम टू कंपोनेंट। अब जाते हैं इसको app.js में जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं वेलकम टू, जो इसको निगलेक्ट यहाँ पे डाल देते क्या, नैब बार यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेते हैं, नैब बार यहाँ पे भी नैब बार इंपोर्ट कर लेते हैं, नैब ओके या node modules src // that much यहाँ पे डालेंगे। अब नैब बार, ओहो वहाँ पे एक्सपोर्ट तो किए ही नहीं है, पहले एक्सपोर्ट करेंगे ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैब बार, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैब बार, एक्सपोर्ट कर लिए। उसके बाद इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे ना नैब बार फ्रॉम कंपोनेंट फोल्डर, इनसाइड कंपोनेंट फोल्डर नैब बार कंपोनेंट, इनसाइड नैब बार फाइल इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे वेलकम जो है इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका यूज तो कर ही नहीं रहे हैं। नैब बार एक 1 सेकंड जस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नैब बार इंपोर्ट कर लिए, अब नैब बार यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब सर्वर स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल बैकटिक डालने से VS कोड में कंट्रोल या बैकटिक टिपने से टर्मिनल ओपन हो जाता है, या तुम यहाँ पे जाके यहाँ पर टर्मिनल पे जाके द टॉप बार गो टर्मिनल ओपन न्यू, क्लिक ऑन न्यू टर्मिनल, it will open a new terminal. Okay, and now run command npm start, this will start your server. Just wait. Complete, yeah, welcome to component आ गया, यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे एरर नहीं दे में भी कभी नहीं होता। इनसाइड हम एक रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे div
tab, not this patch. First click on this, close the terminal. Now go to inside div, light h2 tab h2 inside like welcome to React, JS functional component, functional component, welcome to React JS functional components, welcome to React JS functional components. Now let's see in browser. Yeah, it is you already done, but problem in console log. Open console log, inspect element, inside body tag open it div root. जब यहाँ पे हम देखेंगे div, यहाँ पे div root है, div class app है, यहाँ पे div है, फिर div के अंदर inside welcome to React JS, कितना div है, DOM मैनिपुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा ना. div इसमें अगर ये अच्छा रहेगा अगर एक div कम जाएगा, इसलिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे react.fragment जो है React मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लेंगे. यहाँ पे कॉमा कर्ली ब्रैकेट, इनसाइड कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे फ्रैगमेंट यूज इंपोर्ट कर लेंगे. दिस फ्रैगमेंट को यूज करेंगे यहाँ पे फ्रैगमेंट, यहाँ पे भी फ्रैगमेंट. अब देखते हैं, जाते हैं ब्राउजर पे. अब नाउ रिफ्रेश इट, ऑटोमेटिक इट विल रिफ्रेश, बट वेलकम टू React JS. ओके, div id root इट ओरिजिनल, जो जिससे हम DOM मैनिपुलेशन करते हैं वो ओरिजिनल. ये ऐप कंपोनेंट का, इसमें देखो बस एक ही div है. रिएक्ट फ्रैगमेंट जो है ब्राउजर में शो ही नहीं करता है एलिमेंट पे, ये सिंपली h2 टैग रन करेगा. ये तो DOM के लिए आसानी होगी, सिंपली h2 टैग रन करेगा. इसलिए हम लोग फर्स्ट div की जगह फ्रैगमेंट यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग div यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे फ्रैगमेंट, या तुम यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, या सिंपली यू कैन डू लाइक दिस. यहाँ पे रिएक्ट फर्स्ट पहले लिख देंगे react.fragment मतलब यहीं पे इंपोर्ट हो जाएगा ये, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अब देखो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेलकम टू React जैसे डन. अब नाउ react.fragment यहाँ पे करने में आसानी रहता है, इसलिए यहीं पे कर लेते हैं fragment remove this react. ओके डन. फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करना जानेंगे, कैसे क्रिएट करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है. इसको कॉपी कर देते हैं, नोट्स में दे देते हैं आपको. फंक्शनल लेवल कंपोनेंट क्रिएशन, एग्जांपल फंक्शनल लेवल function component, okay, below this paste it, import React from React. ये एग्जांपल हो गया फंक्शन लेवल में कंपोनेंट कैसे. तो अच्छा एग्जांपल करते हैं फंक्शन लेवल, उसके बाद जाएंगे क्लास लेवल, क्योंकि क्लास ही लेवल यूज करना ही. अब पहले 10-12 वीडियो क्लास लेवल कंपोनेंट यूज करेंगे, उसके बाद Node.js का सीरीज अपलोड, Node.js का वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन लेवल, क्योंकि Node.js और क्लास लेवल कंपोनेंट पे एक छोटा सा एम्प्लॉय पोर्टल का प्रोजेक्ट करेंगे. उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर फंक्शन लेवल कंपोनेंट पे,
और उसके बाद आगे देखेंगे ना। इसमें क्रिएट करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे एक कार्ड क्रिएट करते हैं। कार्ड, ओपन इट, div dot card not happen। ओके, div इनसाइड div, इसको कार्ड दे देते हैं। कार्ड क्लास नेम, class name will be equal to card, class name will be card, not स्क्वायर ब्रैकेट, इनसाइड डबल कोट में डालेंगे कार्ड। कार्ड इनसाइड कार्ड, यहाँ पे डाल देते हैं कार्ड इनसाइड इमेज। इमेज तो होना चाहिए पहले इमेज के लिए, और इमेज टैग बाद में डालेंगे। कार्ड, उसके बाद हम डालते हैं, यही कॉपी करते हैं कंट्रोल से पेस्ट, यहाँ पे डाल देते हैं कार्ड हाइफन बॉडी, यहाँ पे डालते हैं, इसी कॉपी करते हैं कंट्रोल से कार्ड हेडर, कार्ड हेडर, कार्ड हेडर। ओके, मे बी वन, ओके या कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी, चलो इस कार्ड बॉडी कार्ड हेडर में डाल देते हैं इमेज, कार्ड बॉडी में डालते हैं h3 टैग, टैग नॉट दैट, h3 इनसाइड लिखते हैं कुछ इंट्रोडक्शन डाल लेते हैं। ओके, व्हाट आई कैन डू, काम करते हैं रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस डालते हैं, इनसाइड रिएक्ट जेएस बिलो दी डाल देते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ तो इसमें लोरेम 20 टैग, लोरेम 20, this is not working। okay, go to Google, some text copy paste here, open it from, okay, go to Google, yeah, react.js, react.js, copy this, control C, okay, go to here, paste it। अब इसका स्टाइल CSS कैसे यूज करना है अब हम लोग बताने वाले हैं। इसमें नैपबार कम फोल्डर में क्रिएट करेंगे न्यू फाइल CS नैपबार डॉट CSS कैसे ऐड करना है, मेक श्योर CS नैपबार का जो मतलब जो जिस भी कंपोनेंट जितना भी कंपोनेंट क्रिएंगे ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। इसको नैपबार को हम इंपोर्ट कर लेंगे, इसमें इंपोर्ट डॉट स्लैश इंपोर्ट डबल कोट सिंगल कोट इनसाइड डॉट स्लैश navbar डॉट CSS, ओके, या navbar डॉट CSS डाल देंगे यहाँ पे। navbar, या तुम CSS डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। स्टाइल स्टाइल टैग इज इक्वल टू डबल करली ब्रैकेट, यहाँ पे भी जो CSS यूज करना रहेगा ना यूज कर, जैसे बैकग्राउंड हम डाल देते, बैकग्राउंड डाल देते हैं, बैकग्राउंड हाइफन कलर, यहाँ पे जैसे CSS में लिखते हैं ना हाइफन डाल के, यहाँ पे हाइफन नहीं डालेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर बैकग्राउंड के बाद फर्स्ट कैपिटल C, देन जैसे यहाँ पे आ गया ना बैकग्राउंड कलर, देन हम लिखेंगे, देन अब इसके बाद लिखेंगे स्टाइल, जैसे रेड डाल देते हैं, यहाँ पे रेड हो गया, ओके, बैकग्राउंड कलर रेड डाल दिया, देखते हैं क्या होता है, अप्लाई हो रहा है या स्टाइल या नहीं। ओके,
src component never.js read is not defined. Okay, double inside double quote we can put it. Now it will work. या देखो आ गया रिएक्ट जेएस ये सब आ गया कार्ड। मतलब जो हम है ना यहाँ पे सीएस स्टाइल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाइल लिखने में बहुत दिक्कत हो जाए। कितना इनलाइन ये हो गया इनलाइन स्टाइल लिखते लिखते कितना इनलाइन स्टाइल लिखोगे। इसीलिए सबसे अच्छा होगा एक कंपोनेंट क्रिएट कर लो, उसमें जितना स्टाइल हो वो स्टाइल लिखो, आईडी या क्लास नाम के थ्रू फेच कर लो सीएसएस को। इसलिए हम लोग सीएसएस navbar.css में लिखेंगे। इंपोर्ट हुआ या नहीं आई डोंट नो। ओके इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट navbar स्लैश ओके ओके navbar का है। ओके रिमूव दिस, navbar हम बाद में क्रिएट करेंगे। ओके गो टू प्रोजेक्ट पहले क्रिएट करते हैं कार्ड का फंक्शनल कार्ड कंपोनेंट। ओके ओपन न्यू फाइल फंक्शनल कार्ड डॉट जेएस क्रिएट करते हैं न्यू फोल्डर फंक्शनल इसको इसमें दे देते हैं मूव इट, और उसका फिर से न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं क्लास कंपोनेंट्स इनसाइड क्लास कंपोनेंट क्रिएट करते हैं न्यू फाइल कॉल्ड क्लास कार्ड कंपोनेंट या सिंपली क्लास कार्ड हम लिख सकते हैं .js। पहले फंक्शन कार्ड क्रिएट करते हैं। अब शॉर्ट जैसे इतना अब तुम बार बार लिखोगे थोड़ी, जो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रैगमेंट फ्रॉम रिएक्ट लेट navbar रिटर्न ये सब लिखेंगे, कितना लिखोगे? 2-3 बार लिखो जिससे तुम्हें पता चल जाए ये सब लिखना रहता है कंपोनेंट क्रिएट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएशन करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट, पहले तो हम जाएंगे एक्सटेंशन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक स्निप होता है जो इंस्टॉल कर लेंगे रिडक्स। ओके ये ES7 रिएक्ट, ये जो है इसका हम नाम दे देते हैं लिंक में कॉपी, नाम दे देते हैं ES7 रिएक्ट रिडक्स। इसको इंस्टॉल करेंगे हम, मेरे में अनइंस्टॉल पहले करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया, अब ऑटोमेटिक वर्क करेगा। इस कॉपी कर ली, यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे नहीं इंस्टॉल दिस फॉर शॉर्टकट कंपोनेंट क्रिएशन। यहाँ पे 2-3 यहाँ पे जब इसको इंस्टॉल कर लोगे ना फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए 2-3 जो कीवर्ड है उसे याद रखना पड़ेगा। जैसे RCC, यहाँ पे RCC हो गया रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, RCCP मतलब रिएक्ट क्लास कंपोनेंट विथ प्रोप टाइप्स। ये क्लास कंपोनेंट हम लोग नहीं यूज करें, फंक्शनल कंपोनेंट तो लिखेंगे RFC ई दे देंगे, RFC देंगे तो क्लास रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। RFCE डालेंगे तो रिएक्ट फंक्शनल क्लास कंपोनेंट क्रिएट तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग यूज करेंगे RFCE। क्लिक एंटर करेंगे तो आ जाएगा ना, जैसे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट, यहाँ पे आ गया। क्लोज कर देंगे। यहाँ पे जैसे डिव को हम फ्रैगमेंट में बदल लेंगे, फ्रैग
फर्स्ट div को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर, इसको कर देंगे। अब इसमें क्रिएट करेंगे div, इनसाइड div एक और div, इनसाइड एक और div, एक और div। ये हो गया। इसमें क्लास नाम दे देंगे कार्ड, क्लास विल बी नेम इक्वल टू कार्ड, क्लास नेम कार्ड। यहाँ पे कार्ड हेडर, क्लास नेम विल बी कार्ड हेडर, कार्ड हेडर। कार्ड हेडर, इसमें क्लास नाम दे देंगे कार्ड बॉडी, क्लास नेम विल बी इक्वल टू कार्ड हाइफन बॉडी, कार्ड बॉडी डाल देंगे। और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसमें कुछ ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं H3, हेडिंग डाल देते हैं। रिएक्ट JS, हेडिंग डाल दी रिएक्ट JS। अब इसमें जाएंगे कार्ड बॉडी में, यहाँ पर डालेंगे पैराग्राफ, पैराग्राफ। जाएंगे गूगल, यहाँ पे जाएंगे सम टेक्स्ट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जब ओपन करते विकीपीडिया, विकीपीडिया में ढेरों मल्टीपल टेक्स्ट होगा, इसको यहाँ से क्लिक कॉपी कर लिए। यहाँ पे जाते हैं, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक बटन डाल देंगे, बटन यहाँ पे देंगे रीड मोर, रीड मोर बटन डाल देंगे। यहाँ पे इसका भी क्लास देंगे, क्लास विल बी BTN, क्लास दे देंगे BTN बटन ना। अब जाएंगे स्टाइल शीट, फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिए। ये तो डम में टेक्स्ट तब तक क्रिएट कर लिए हैं। ओके, नेवर डू जस्ट डिफाइन बटन, डिफाइन नॉट डिफाइंड। ओके, remove this, now check it, refresh it, yeah, nothing to show, why, console no nothing, explain। ओके, या इंपोर्ट नहीं किए हैं अभी तक, इसलिए शो नहीं कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे फंक्शनल कार्ड, फंक्शनल कार्ड इंपोर्ट कर लेंगे। कहाँ से, ऐसा से फंक्शनल का इंपोर्ट, फंक्शनल कार्ड फ्रॉम कंपोनेंट, फंक्शनल कार्ड। ओके, इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें CSS फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू CSS फाइल। इसी न्यू CSS फाइल करेंगे तो फंक्स, वही जो नेम इसका दिए हैं वही नेम दे देंगे। यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, रीनेम इट, गो टू रीनेम दिस, रीनेम पेस्ट इट डॉट CSS। अरे कितना एस डाल दिया। CSS का फाइल क्रिएट हो गया। अब CSS जो फाइल क्रिएट किए हैं, इस CSS फाइल को पहले फंक्शनल कार्ड में इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद ना उसका यूज कर लेंगे। इंपोर्ट, नॉट दैट, इंपोर्ट डॉट स्लैश फंक्शनल कार्ड डॉट CS, इंपोर्ट डॉट स्लैश फंक्शनल कार्ड डॉट CSS। ओके, इंपोर्ट कर लिए। अब इसमें हम जो स्टाइल शीट लिखेंगे वो यहाँ पे यूज होगा। चलो लिखते हैं कुछ स्टाइल शीट, जैसे डॉट कार्ड के लिए लिखते हैं डॉट कार्ड, हाइट विल बी 300 पिक्सल, हाइट विल बी 300 पिक्सल, विड्थ विल बी 400 पिक्सल, height 300 pixel with 400 pixel। Now refresh it। फ्रेगमेंट हम लोग तो यूज कर लिए लेकिन इंपोर्ट नहीं किए। यहाँ पे जाएंगे, फ्रेगमेंट इंपोर्ट कर लिए। नाउ इट विल वर्क परफेक्टली। देखिए हो गया। इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन पैडिंग जो भी देना देते ना, मार्जिन ऑटो
मार्जिन ऑटो करने से मतलब ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। सामने ऊपर ऑटो, अपना इसको क्रिएट करते हैं, जाते हैं। इसके बाद ये हो गया, यहीं पे गो टू कार्ड बॉडी, सॉरी कार्ड हेडर डॉट कार्ड हाइफन हेडर डॉट कार्ड हेडर इंपोर्ट। इस कार्ड हेडर में दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कार्ड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर समथिंग लाइक दिस एक्वा, not apply background, why background color maybe okay, just plain mistake. Yeah, now it will work perfectly. Card header request it. Card class name card header. Control C, go to functional card. Yeah, background text align center, background, yeah, apply it. Some background color पहले डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं क्या, ये दिस कलर, ओके, कोई सा भी कलर डाल दो, बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। अब टेक्स्ट सेंटर हो गया, यहाँ पे आप जाएंगे कार्ड बॉडी, कार्ड डॉट कार्ड हाइफन बॉडी, इनसाइड कार्ड बॉडी बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे दे देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मतलब ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो टेक्स्ट है ऑलरेडी एक जैसे हो जाएगा, ठीक। उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। इसमें जाएंगे बटन, BTN बटन डॉट बटन, इनसाइड बटन बैकग्राउंड कलर विल बी रेड, बैकग्राउंड कलर रेड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जैसे जिसमें जो लिखेंगे वो सेंटर चला जाएगा। रिफ्रेश इट, या रीड मोर आ गया। एक फंक्शन समथिंग आई मिस maybe okay done, yeah, go to here card component, margin given, padding, some padding डाल देते हैं, padding will be 25 pixel, border radius will be 35 pixel, then see some style, yeah, now it will perfectly, but this is the outside of this now. Padding 25 pixel, auto margin top, okay, यहाँ पे देते हैं margin 20 pixel, now see, no, yeah, now it will perfectly, okay, go to button, tomorrow हम लोग जब बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे उसमें और अच्छा आ जाएगा। रिफ्रेश इट, नॉट चेंजिंग, ओके, remove this button, later we can see what happens, okay, class card हम क्रिएट कर React.js, बैकग्राउंड कलर दिस React is also is React.js open source digital। तो आज हम लोग ने देखा फंक्शनल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट का शॉर्टकट क्या होता है इन VS कोड में। उसके बाद हम लोग ये भी देखे कैसे React.js में CSS कैसे यूज करते हैं, CSS कैसे यूज करते हैं React.js में, कंपोनेंट कार्ड के कंपोनेंट क्रिएट करके देख लिए।
अब हम लोग कल देखेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। अब आप अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और वीडियो अपलोड करने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए बोले। अब तब तक के लिए बाय बाय। कल हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट देखेंगे।